जब किसी के द्वारा दी गई उम्मीद टूटती है तो बहुत ही दुख होता है। नमस्ते साथियों, मैं हूं आपकी दोस्त दीपिका और आज फिर आई हूं एक छोटी सी कहानी के साथ। ये कहानी है एक नगर के राजा की जो बहुत ही अच्छा और दयालु था। वो हमेशा अपनी प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखता था। उसे आदत थी कि वे रात को वेश बदलकर अपने ही नगर का दौरा करने जाता था ताकि लोगों का हाल चाल मालूम हो सके कि वो किस हालात में रह रहे हैं। एक बार वो अपनी इसी आदत के अनुसार रात को जब राज्य का दौरा करने निकला तो उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी एक पेड़ के नीचे ठंड से कांप रहा है और उसके पास अपने बदन को ढकने के लिए कोई भी गर्म कपड़ा नहीं है। ये देखकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा उसके पास जाकर बोला कि क्या आपके पास कोई भी गर्म कपड़ा नहीं है। तो उस आदमी ने कहा कि नहीं, मैं हर बार ऐसे ही ठंड निकालता हूँ और मेरे पास कोई भी कपड़ा ओढ़ने के लिए नहीं है। लेकिन तुम परवाह मत करो क्योंकि मुझे इस चीज़ की आदत है, मुझे ठंड नहीं लगती और मैं ऐसे ही अपना समय निकाल लेता हूँ। तब राजा ने कहा कोई बात नहीं, चिंता मत करो, थोड़ी ही देर में मैं तुम्हें कंबल देकर जाऊंगा। तो ये सुनकर वो आदमी बहुत खुश हुआ। यह कहकर वहां से राजा चला गया। लेकिन जब राजा अपने महल में गया तो वह दूसरे कामों में व्यस्त हो गया और उसे कंबल देना भूल गया। सुबह उठकर उसके महल के बाहर बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। राजा ने बाहर जाकर देखा तो लोगों ने उसे बताया कि एक वृद्ध आदमी की यहाँ पर मृत्यु हो गई है। जब राजा उस पेड़ के नीचे गया और उस आदमी का चेहरा देखा तो वह हैरान रह गया कि वो आदमी वही था जो रात को उसे मिला था और जिसे उसने कंबल देने का वादा किया था। राजा को इस चीज का बहुत दुख हुआ कि वह उसे कंबल देना भूल गया था। लेकिन उसके मन में एक हैरानी भी थी कि यह आदमी कह रहा था कि मैं हर साल ठंड का मौसम ऐसे ही बिना गर्म कपड़ों के निकाल देता हूँ। तो उस एक रात में ऐसा क्या हो गया कि वो ठंड के कारण मर गया। जब उस आदमी को थोड़ा सा वहां से हिलाया गया तो राजा ने देखा कि रेत पर कुछ उंगलियों से लिखा हुआ है। उस आदमी ने ये लिखा था कि राजा, हर साल मेरे पास गर्म कपड़े नहीं होते थे, लेकिन मेरी मानसिक ताकत बहुत मजबूत थी जिसके कारण मैं उस ठंड को सहन कर लेता था। लेकिन तुमने मुझे एक उम्मीद दी कि तुम मुझे कंबल लाकर दोगे, जिसके कारण मेरी मानसिक ताकत, मेरी मानसिक शक्ति कमजोर हो गई और मैं इस ठंड को बर्दाश्त नहीं कर सका और मेरी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई। तो दोस्तों, कहानी छोटी सी है लेकिन इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि सारा खेल मन की सोच का है। जैसी हमारी सोच होगी उसी तरह से हमारे मन में और हमारे शरीर में ताकत भी आ जाती है। यदि कहते हैं कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। यदि हम मन को इतना मजबूत बना लेंगे तो हम मुसीबतों का सामना भी कर पाएंगे। लेकिन जब हम मन से हार जाते हैं तो छोटी सी दिक्कत, छोटी सी परेशानी भी हमारे मन को विचलित कर देती है। यही बात हमें किसी काम को करते हुए भी करनी चाहिए कि हमें मन से उस काम में अपना 100% देना चाहिए ताकि हमारे शरीर में और मन में पूरी ताकत आ सके, ताकि हम उस काम को पूरा कर सकें और अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें। सारी दुनिया बस इस मन के खेल पर ही निर्भर करती है। इसलिए हमेशा इस मन को मजबूत बनाकर रखिए, कभी भी इसमें कमजोर होने का एहसास मत कराइए। फिर मिलूंगी आपसे एक नई कहानी के साथ। आपकी दोस्त दीपिका।